नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में दैनिक जीवन में रसायन वाले चैप्टर से क्लास 12th का है ये। तो इसमें से आज हम पूर्तिरोधी और विसंक्रामी दोनों टॉपिक को विधिवत समझेंगे और इनके उदाहरण सहित पूरा देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो इनके पूरा उदाहरण सहित मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 12th का हमने पढ़ाई स्टार्ट कर चुका है और बहुत जल्द आपको लगातार वीडियो डेली का डेली मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पास देखिए पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक यानी क्या कहलाता है, नॉर्मल भाषा में बता दें। जैसे आपको कहीं पास कट गया या जल गया, तो वहाँ पास क्या बोलते हैं आप कि एंटीसेप्टिक क्रीम लिया, यानी उस घाव में लगाने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वही एंटीसेप्टिक या उसे पूर्तिरोधी कहते हैं। ये नॉर्मल भाषा मेरा, लेकिन केमिस्ट्री में इसको किस तरह परिभाषित करेंगे, तो इसी का ये होगा यहाँ पास कि पूर्तिरोधी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवियों व बैक्टीरिया की या तो वृद्धि को रोकती है या तो उन्हें नष्ट कर देती है। यानी पूर्तिरोधी वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो पूर्तिरोधी है वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवधारियों या बैक्टीरिया को या तो पूरी तरह रोक देती हैं, उनकी वृद्धि को या क्या करेगी, पूरी तरह रोक देगी, या उनके जो ये उनको क्या करता है, पूरी तरह से नष्ट कर देगी। दो में से एक चीज करेगी, या उनकी वृद्धि को रोक देगी या उनको पूरी तरह से नष्ट कर देगी। किंतु क्या होती है, ये क्या होती है कि ये जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। यानी जीवित ऊतक क्या कहलाता है, कई कोशिकाओं से मिलकर के बना समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, यानी ऊतकों को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, जीवित ऊतकों को, है ना। तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनका प्रयोग जली कटी त्वचा पर किया जाता है, यानी जले हुए स्थान पर, कटे हुए स्थान पर और त्वचा पर पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या क्या होगा इनमें एंटीसेप्टिक क्रीम में, तो पहला होगा एल्कोहल। एल्कोहल एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है, ठीक। बोरिक अम्ल भी एक प्रकार का सेप्टिक अम्ल है। आयोडीन और क्लोरीन ये क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी पूर्तिरोधी होते हैं। इनका प्रयोग हम कहीं पास जल जाते हैं, कट जाता है, वहाँ पास इनका प्रयोग करने पर ये आरामदायक होते हैं, यानी घाव को भरने में सहयोग करते हैं। इनका कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक दोस्तों। ऊतकों पर कोई भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ क्या करता है, आपके जो बैक्टीरिया हैं उनको या कि उनकी वृद्धि को रोक देगी पूरी तरीके से, या उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। दो ही काम करती है पूर्तिरोधी। बीज संक्रामी, यहाँ पास देखते हैं बीज संक्रामी के बारे में। ये टॉपिक बहुत बार आ चुका है, तो इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे और देखेंगे। तो बीज संक्रामी क्या होते हैं, कीटाणुनाशक। बीज संक्रामी को कीटाणुनाशक भी कहते हैं, यदि आ गया तो बाई चांस कीटाणुनाशक, तो आप घबराइएगा नहीं, बीज संक्रामी को कीटाणुनाशक कहते हैं। तो बीज संक्रामी ये वे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवधारियों को नष्ट तो करता है, यानी बैक्टीरिया और जीवधारियों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी इनकी वृद्धि को रोक देता है और इनको नष्ट भी कर देता है। जैसे आपने देखा पिछले उसमें पूर्तिरोधी में कि ये बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है और इनकी वृद्धि को रोक देता है, दोनों काम करती। किंतु ये जो विसंक्रामी होते हैं, तो ये जो होते हैं तो जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो ऊतक होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इनका प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है, यानी विसंक्रामी का प्रयोग यानी कीटाणुनाशक का प्रयोग
आप कभी नहीं देखे होंगे कि आपके शरीर पर, त्वचा पर या घाव पर प्रयोग किया जाए। बीज संक्रामक यानी कीटाणुनाशक का कीटाणुओं पर भी आप प्रयोग करते देखे होंगे, बाकी अन्य स्थान पर आप अपने घाव पर, कटे हुए स्थान पर इनका प्रयोग करते नहीं देखे होंगे। इनका प्रयोग कहाँ पास होता है? बीज संक्रामक। अब सोचेंगे बीज संक्रामक का प्रयोग कहाँ पास होता है जब इन पर नहीं होता है तो इनका प्रयोग होता है निर्जीव वस्तुएं जैसे हो गए शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले उपकरण हो गए, है ना, पात्रों, वस्तुओं और फर्श आदि को कीटाणु रहित अवस्था उनमें निर्जलीकरण के लिए किया जाता है। यानी फर्श आदि पर कीटाणु रहित करने के लिए, उसको कीटाणु से मुक्त करने के लिए फर्शों पर इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? विसंक्रामी यानी कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं कीटाणुनाशक के उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे फिनाल, क्रेसॉल, क्लोरीन, ये क्या होते हैं? कीटाणुनाशक होते हैं। इनसे कीटाणुनाशक दवाइयाँ ये हैं, क्या क्या हैं? फिनाल, क्रेसॉल और क्लोरीन, ये है कीटाणुनाशक के उदाहरण। ठीक दोस्तों, तो हमने दोनों के उदाहरण देखे और दोनों में क्या सिर्फ अंतर है कि कीटाणुनाशक जो होती हैं उसमें जीवित ऊतक कोशिकाओं को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है, लेकिन पूर्तिरोधी में जीवित ऊतक कोशिकाओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी इनका प्रयोग हानिकारक सूक्ष्म जीवधारी या बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूर्तिरोधी ऊतक कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती है, किंतु विषसंक्रामी क्या होती है? जीवित ऊतक कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा और इनके उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों टॉपिक आपको लिखने को आता है, टिप्पणी लिखने को आता है, आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में है। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।